हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर की मोस्ट पॉपुलर डिश सरसों का साग और मक्का की रोटी बनाने की रेसिपी। और मैं बिल्कुल पारंपरिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी सरसों के साग की, और साथ ही हम बनाएंगे मक्का की रोटी भी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सरसों का साग और मक्का की रोटी बनाने की रेसिपी। सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ मैंने एक गड्डी सरसों का साग लिया है, 2 गड्डी पालक लिया है और 1 गड्डी बथुआ लिया है। इसे मैं साफ़ कर लूँगी और साफ़ करने के बाद इसे अच्छे से धो लेना है। इसमें बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसे अच्छे से धोना है, बिल्कुल 4-5 बार। और बाकी सभी साग को मैं 3 से 4 बार धो लूँगी। और जब सभी साग हमारा धुल जाएगा तो उसके बाद इसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। साग बनाने की बिल्कुल एक पारंपरिक रेसिपी है। जिस तरह से इसे हांडी में बनाया जाता है घोटनी के द्वारा घोट घोट कर, उसी तरह से आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे सभी साग को मैंने धो लिया है। अब मैं इसे बिल्कुल बारीक बारीक काट लूँगी। ध्यान रहे कि बिल्कुल बारीक काटें आप। जितना बारीक आप काटेंगे उतनी ही जल्दी ये घुटेगा। साग मैंने सभी साग को यहाँ पे बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए फिर बना लेते हैं। अब यहाँ मैंने गैस पर हांडी रख दी है और हांडी रखने के बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी डाल दूंगी। जब ये पानी उबाल आने लग जाएगा तो इसमें जो हमारा कटा हुआ सरसों, पालक और बथुआ था वो मिला देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मेथी भी डाल सकते हैं। मेथी नहीं मिले तो आप जो चने का साग आता है वो भी डाल सकते हैं। ज़रूरी इसमें सरसों का साग और बथुआ हो जाता है, इसी से ही बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और मुझे तो शादी के बाद ये साग बनाना मेरी सासू माँ ने सिखाया था। शादी से पहले मुझे बनाना भी नहीं आता था और सच बताऊँ तो मैंने खाया भी नहीं था। तो 10 मिनट तक मैंने इस साग को उबाल लिया है। 10 मिनट के बाद ये जो हमारी मथनी होती है दही वाली, चाहे तो आप इसे घोटनी भी बोल सकते हैं, इसी से मैं साग को घोट लूँगी अच्छे से। और इससे काफ़ी अच्छे से घुट जाता है और बनने में काफ़ी समय भी नहीं लगता है। तो जब तक हमारा साग घुट रहा है, यहाँ पे मैं हरी मिर्च को इस तरह से बिल्कुल खल्लड़ में पीस लूँगी। यहाँ मैंने 10 से 12 हरी मिर्चें ली थी। ज़्यादा हरी मिर्च इसलिए ली है क्योंकि इस साग में हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसे इस तरह से हम कूट लेंगे। और हरी मिर्च कूटने के बाद यहाँ मैं साग के लिए मक्का के आटे का घोल तैयार कर रही हूँ। साग में मक्का के आटे का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच ये मक्का का आटा लिया था और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मैंने इस तरह से इसका घोल तैयार कर लिया है। और यहाँ हमारी हरी मिर्च भी कुट गई है तो इसे मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लगभग 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और 10-12 मैंने कली लहसुन की ली थी, उसे भी मैं बारीक बारीक कूट लूँगी। और यहाँ पे मैं साग घोट रही हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं साग तो हमारा घुट गया है, लेकिन ये अभी थोड़ा अलग अलग दिख रहा है। तो अब मैं इसमें जो हमने हरी मिर्च कूटी थी उस हरी मिर्च को मिला देंगे, सभी हरी मिर्च को डाल देंगे। बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होगा क्योंकि हम वैसे भी इसमें और कोई मसाले नहीं डालते हैं, हल्दी धनिया मिर्च नहीं पड़ता है इसमें। तो यहाँ हम हरी मिर्च को डाल रहे हैं और ये हरी मिर्च का तीखापन बैलेंस हो जाता है सरसों के पत्ते और बथुए के पत्तों से। हरी मिर्च को मिलाने के बाद जो हमने मक्का के आटे का घोल तैयार करा था वो हम इसमें डाल देंगे। वैसे तो इसमें मक्का का आटा ही डलता है, लेकिन अगर आपके पास मक्का का आटा नहीं हो तो आप इसकी जगह गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं इस घोटनी से इसे अच्छे से घोट लूँगी। मक्का का आटा मिलाने से जो भी हमारा साग बिल्कुल अलग अलग दिख रहा था, तो एक जोड़ आ जाता है साग में, एक बैलेंस आ जाता है, इसीलिए आटे को इसमें मिलाया जाता है। और यहाँ घोटनी से मैं घोट रही हूँ, काफ़ी अच्छे से घुट गया है। इस साग को तैयार होने में लगभग 45 मिनट का समय लगा था, बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगा था। और मैं ये तो नहीं कहूँगी ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसको साफ़ करने के प्रोसेस से लेकर इसे बनाने तक थोड़ा काफ़ी समय इसमें लग जाता है। उसके बाद जो हमने अदरक लहसुन कूटे थे उसमें से थोड़ा अदरक लहसुन मैंने अभी इसमें मिला दिया है। बचे हुए का इस्तेमाल हम तड़का लगाने के लिए करेंगे। तो साग हमारा घुट चुका है और यहाँ मुझे पानी कम लग रहा है, तो इसमें साग में लगभग आधे गिलास के जितना पानी और मिला दूंगी। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप साग में पानी मिलाएं तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल आपको करना है, ठंडा पानी नहीं मिलाना है। तो पानी मिलाने के बाद मैं 5 से 6 मिनट साग को और पका लूँगी और साइड में अब हम तड़का तैयार कर लेंगे। तो सब मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर सरसों का ऑयल डाला था। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा, हींग और 2 सूखी लाल मिर्चें डाल दी है। बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है। सबसे छोटे साइज़ का जो प्याज होता है मैंने वही लिया है। और उसके बाद जो बचा हुआ अदरक लहसुन था उसे हम डाल देंगे और फ्राई होने तक इस तड़के को तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमारा साग तो इसमें हांडी में अच्छे से घुट चुका है। तो अब मैं साग को हांडी में से निकाल लूँगी एक अलग बर्तन में, ताकि जब मैं आप तड़का लगाऊँ तो आपको वो अच्छे से उसका
कलर भी दिख जाए और हमारा साग किस तरह का घुटा है वो भी आपको क्लियरली दिख जाए। तो यहाँ मैंने साग को कढ़ाई में अलग निकाल लिया था और वहाँ दूसरी साइड हमारा तड़का भी तैयार है, तो उस तड़के को हम इसमें मिला देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आगे आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। तो यहाँ तड़का तैयार करने के बाद मैं इसे साग में इस तरह से मिला दूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है, सच में बहुत ही टेस्टी बना था खाने में। मुझे भी नहीं लगा था ये सच में इतना अच्छा बन जाएगा। मेरे हस्बैंड तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। तो तड़के के बाद आप देखिए कितना अच्छा ही लग रहा है। तो साग तो हमारा तैयार है, लेकिन इसे खाएंगे किसके साथ? तो चलिए बना लेते हैं मक्का की रोटी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम जितना आटा ले लिया है मक्का का और स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला दिया है। हर किसी से मक्का की रोटी नहीं बनती है, मुझे भी दिक्कत आती थी और थोड़ी बहुत तो अभी भी आती है। तो मक्का का आटा लगाने के लिए यहाँ पे मैंने गर्म पानी लिया है और गर्म पानी से ही मैं इसका आटा लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके मिलाना है और आटा तैयार करना है। अभी मैं इसे चम्मच से मिला रही हूँ क्योंकि पानी थोड़ा गर्म है। जब ये पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसे हाथ से मिला लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके ही आपको पानी मिलाना है ताकि एकदम से आटा पतला नहीं हो जाए। और इस रोटी को मैं आपको मिट्टी के तवे और लोहे के तवे दोनों पर बनाकर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने हाथों से अब इसे आटे को मिलाने लग गई हूँ। इस तरह हाथों से इसे अच्छे से मलना है। जितना अच्छा आप इसे मलेंगे तो उतना ही अच्छा आटा हमारा तैयार होगा, फटा फटा नहीं रहेगा। जैसे जॉइंट अलग अलग दिखते हैं, मिलता नहीं है रोटी बेलते हैं जब हम। तो इस तरह से आपको हाथों से कम 5 से 6 मिनट तक इस तरह से मथना है और इस तरह से आपको मिक्स करते लेना है और 5-6 मिनट में ही आटा तैयार हो जाता है। उसके बाद ये हमारा आटा मक्का का आटा तैयार हो गया है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। मक्का का आटा जब आप लगा रहे हैं तो इसमें आप सिर्फ 2 से 3 छोटे चम्मच, बिल्कुल छोटे वाले चम्मच गेहूं का आटा मिला दीजिए और उसके बाद ना आपको आटा लगाने में दिक्कत आएगी और ना ही आटा इस रोटी को बेलने में। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे बटर पेपर ले लिया है, बेकिंग पेपर। उस पर मैंने पानी लगा दिया था लोई पर दोनों तरफ और हाथों से इस तरह से दबाते हुए मैंने यहाँ हमारी रोटी को बेल लिया है। बहुत बड़े साइज़ की रोटी तो मैं नहीं बना रही हूँ, थोड़ी मैं छोटी छोटी ही बनाती हूँ। उसके बाद इसे मिट्टी के तवे पे चिपका दिया था और फिर इस पलटे की सहायता से धीरे धीरे से छुड़ा लिया है और कम गैस पर इसे पकने नीचे से सिकने के लिए रख देंगे। एक रोटी को सेकने में लगभग 6 से 7 मिनट तो लग ही जाते हैं। बिल्कुल कम गैस पे इसे सेकनी है और उसके बाद इसे गैस पर बिल्कुल कम गैस पर इस तरह से सेक लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती है और साग बनाना भी बेहद ही आसान है। हाँ, टाइम इसमें लगता है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे ना तो आपको ये लगेगा कि हाँ अब हमारी मेहनत सक्सेस हुई और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। दोबारा से मैं आपको इस रोटी को बेल के दिखा देती हूँ। दोनों तरफ इस तरह से मैंने लोई में पानी लगाया है और हाथों की उंगलियों से इस तरह से इसे अच्छे से दबा लिया है और फिर इसे बटर पेपर से उठाते हुए तवे पे इस तरह से पटक दिया है। इस रोटी को भी मैं सेक लूँगी। अब मैं इस रोटी को आपके लोहे के तवे पे बेल के सेक के दिखा देती हूँ और हाथों की सहायता से, हाथों की थाप से इसे बेल लेती हूँ। तो यहाँ मैंने लोहे के दोनों तरफ पानी लगा लिया था और इस तरह से इसे अलट पलट करते हुए बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी तो मुझसे भी नहीं बनती है, इसलिए मैंने छोटी ही लोई ली थी और बहुत बड़ी रोटी मैं नहीं बना रही हूँ। तो इस तरह से पानी लगाते हुए इसे इस तरह से उलट पुलट करते हुए हाथों से बेल लेंगे और फिर इसे धीरे से इस तवे पे डाल देंगे। लोहे के तवे पे रोटियां चिपक जाती है, तो इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। लोहे के तवे पे जब भी आप मक्का या बाजरे की रोटी बनाते हैं तो पहले आप उस तवे को थोड़ा चिकना कर ले, तो वो इससे ये होगा कि आपकी रोटियां चिपकेगी नहीं और वो ईजिली तवे से छूट जाती हैं। देखिए यहाँ मेरी भी छूट गई है। रोटी को आपको बिल्कुल कम गैस पर ही सेकना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और ये पीछे से भी अच्छे से सीख गई है। उसके बाद मैंने यहाँ रोटी को गैस तवे पे से हटाकर गैस पे सेक लिया है। बिल्कुल कम गैस पे ही सेकनी है और मैं बता रही हूँ आपको 5 से 6 मिनट रोटी को सेकने में लग जाता है, एक रोटी को सेकने में। तो यहाँ पर हमारा साग और मक्का की रोटी दोनों तैयार हो चुकी है और यहाँ खाने की थाली भी हमारी लग चुकी है। सरसों का साग, मक्का की रोटी और साथ में गुड़। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए, अपने घर पे ज़रूर मक्का की रोटी और सरसों का साग बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय।